हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम आप लोगों को एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट दूसरा सॉल्व करके दिखाते हैं। इससे पहले हमने 120 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट फर्स्ट सॉल्व करके अपलोड किए हैं वीडियो पे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे। तो जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी है, तो जाके वहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस जो सेट सेकंड है इसको हम दो पार्ट में रखेंगे। फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सआभाज्य संख्याएँ बनाता है। सआभाज्य संख्याएँ का मतलब वो होती हैं जो समुच्चय के अंदर जो दी हैं, जैसे 12 7 है, 21 42, वो एक दूसरे से कटे ना। तो जैसे सआभाज्य संख्याएँ के हम एग्जाम्पल दें तो जैसे 12 7 दिया है, 3 5 हो गया, 4 9 हो गया। इस तरीके से सआभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए सोल्यूशन में हम दिखा रहे हैं P/Q बराबर 4:3। तो उसमें हम मान लिया कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माना है। तो नया रेशियो हो जाएगा P/Q 400:300 हो जाएगा। तो हम लोग 400 में 10% का इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि पी में 10% का मतलब वृद्धि दिखा रहा है और क्यू में 5% का वृद्धि दिखा रहा है। तो 400 का 10% हो जाएगा 40, तो 440 हो जाएगा। और 300 का 5% हो जाएगा 15, तो 315 हो जाएगा। तो जो नया रेशियो बनेगा हमारा 440:315, इसको सॉल्व करेंगे तो 88:63 आ जाएगा पी क्यू का नया रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। तो होम रूल लीग के संस्थापक थे जो, उनका नाम जान लीजिए, एनी बेसेंट थे। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो भाई मिसप्रिंट है, सॉरी इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। असमयिका वन्य जीव विज्ञान ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड RBS अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2016 जीता। ये 2016 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो हम लोग मतलब ये इंटरनेशनल 2016 का करंट अफेयर है। तो जो आने वाले समय में 2021 में या 22 में पेपर आएगा CBT 2 का, तो करंट अफेयर उसी साल का हम लोग पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है। तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार किया गया। यजुर्वेद जो है श्रुति ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का श्रुति ग्रंथ है, मतलब सुनने लायक ये ग्रंथ है, सुना जाता है। इसमें दोहा छंद ज़्यादा। फिर दूसरा ऋग्वेद में सनातन धर्म का मतलब आरंभिक स्रोत है, सबसे आरंभिक स्रोत है ये। और सामवेद में भारतीय संगीत का मूल है इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रीजनिंग का है, देख लीजिए। सोल्यूशन लगा दिए हैं और किस तरीके से लेटर्स इधर उधर किए गए हैं उसी तरीके से कर का हो जाएगा आप लोगों का। फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। तो देखिए के का 1 दिन का काम 1/5 है, एल का 1 दिन का काम 1/20 है। तो दोनों का जो है के और एल का 5 दिन में काम कितना हो जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/20 को ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 35/60। तो बचा हुआ काम जो है, बचा हुआ काम 1 है, 1 से हम लोग जो 35/60 उसको माइनस कर देंगे तो 5/12 आ जाएगा आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मिसप्रिंट है। और 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे प्रश्न, क्या आप शेयर बाजार सूचकांक के वर्तमान स्तर का समग्र मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे करना है। आप शेयर बाजार सूचकांक पिछले 3 वर्षों से सबसे कम स्तर से भी नीचे पहुंच गया। तो पिछले 3 सालों, ऑप्शन थर्ड देखते हैं इसमें। पिछले 3 सालों में शेयर बाजार सूचकांक 2700 के निचले स्तर को छुआ है। तो हम जो कथन फर्स्ट और थर्ड से सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड देखते हैं किसमें। ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो यही पर्याप्त है। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग स्टेशनों को जोड़ता है। तो 8000 स्टेशनों को जोड़ता है, लेकिन ये राउंड फिगर में दिया है।
टोटल नेटवर्क है हमारे 7349 स्टेशन है, भारतीय स्टेशन। ठीक है, तो 12 पे चलते हैं। टीचर की कोड भाषा है, तो उसी तरीके से रीजनिंग का है, हो जाएगा। टीचर का देखिए सोल्यूशन दिए हैं, देख लो आप लोग। फिर 13 नंबर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 157, 571, 599 और 387, इसमें क्या डिफरेंस निकालना है, कौन सा भिन्न है। तो देखिए, ये जो 157 अभाज्य है, 571 अभाज्य है और 599 अभाज्य है, लेकिन जो 387 है वो भाज्य है। तो 387 भाज्य या डिफरेंट हो जाएगा हमारा, निकल आएगा। तो 14 नंबर पे चलते हैं। एक फल के 8 डिब्बे 9,600 रुपये में खरीदे जाते हैं। 5 डिब्बे 10% के लाभ पर तथा 3 डिब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं। शुद्ध लाभ प्रतिशत में क्या है। तो ठीक है, तो चलिए शॉर्ट मेथड डिस्कस करते हैं। सीपी दिया है 9,600। अब हमको एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1,200 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर उस सेलिंग प्राइस पर हमको 10% लाभ निकालना है। 5 वस्तुएं जो हैं 10% लाभ पर बेची गई और 3 वस्तुएं 10% की हानि पर बेची गई। तो हम लोग देखो, 1200 का जो 10% होगा वो 120 होगा और 1200 का 10% लॉस जो होगा वो 120 माइनस होगा। तो जो 1200 का 10% प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे, कितनी वस्तुओं पर, 5 पे है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,600 रुपये आ जाएगा। और उसी प्रकार जो 1200 पे 10% लॉस है उसको माइनस कर देंगे, कितनी वस्तुओं पर, 3 पे है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3,240 रुपये। तो टोटल हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस 6,600 और प्लस 3,240 को ऐड करेंगे तो 9,840 रुपये आ जाएगा। तो इसमें पूछ रखा है कि शुद्ध लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए होता है क्या, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 240 बटे 9,600 गुणे 100, तो हमारा आ जाएगा 2.5% प्रॉफिट। तो ये तो आप लोग शॉर्ट मेथड समझ गए होंगे, लेकिन अगर जिन भाइयों को नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, हम लॉन्ग मेथड भी लगा दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। एकदम बेसिक, जैसे 9th हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है उस मतलब उसी बेसिक से हमने इसको सॉल्व किया है। आप लोग देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, हबल्स लॉ इज रिलेटेड टू। ठीक है, हबल्स लॉ जो है वो खगोलीय से रिलेटेड है। हबल्स लॉ की डिफिनेशन की बात करें तो मतलब ये जो हबल्स लॉ है, यदि कोई गैलेक्सी पृथ्वी से जितनी दूर जाती है उससे आने वाले प्रकाश का डॉपलर प्रभाव उतना ही अधिक होता है, यानी कि उसमें जो मतलब लालिमा अधिक प्रतीत होती है, यही मतलब डॉपलर का नियम है। ठीक है, तो अगर फिर से बता दे तो यदि कोई गैलेक्सी पृथ्वी से जितनी दूर होती है उससे आने वाले प्रकाश का डॉपलर प्रभाव उतना ही अधिक होता है। डॉपलर प्रभाव उतना ही अधिक का मतलब यहाँ है कि उसमें लालिमा अधिक प्रतीत होती है, यही डॉपलर लॉ है। ठीक है, तो खगोलिकी से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए तो करंट अफेयर की है बात थी 2016 की, तो इसमें काली गर्दन वाले सारस की बात हो गई है, लेकिन हम लोग विद्युत से रिलेटेड 2021 की बात करेंगे। तो 31 मई 2021 को जो रिन्यूएबल पावर प्लांट जो विंड का रिन्यूएबल पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है, जिसकी कैपेसिटी है 383.37 गीगावाट। ठीक, जो 21 मई 2021 को एक नया रिन्यूएबल पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है जिसकी कैपेसिटी 383.37 गीगावाट है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसकी कैपेसिटी पूछ सकता है और डेट पूछ सकता है कि 2021 में 31 मई को रिन्यूएबल पावर प्लांट। अब रिन्यूएबल पावर प्लांट किनको कहते हैं, जैसे विंड से हुआ, सोलर से हुआ, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हमारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और करंट अफेयर का है। CSAT-80 लॉन्च बाई इंडियन इन अक्टूबर 2016 वाज इसेंशियली अ सैटेलाइट। तो ये करंट अफेयर का था, इसरो से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग करंट अफेयर इसरो से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। तो जो
इस टाइम 2021 का है। PSLV C51 को 2021 में ब्राज़ीली उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। साथ ही इसके साथ 18 और सैटेलाइट लॉन्च हुए। ठीक है, तो PSLV C51 को 2021 में लॉन्च किया गया था। कौन सा सैटेलाइट? PSLV C51 को 2021 में ब्राज़ीली उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। इसी के साथ में ब्राज़ील का उपग्रह जो था वो अमेजोनिया फर्स्ट इसी के साथ लॉन्च किया गया था। इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने ब्राज़ील का उपग्रह लॉन्च किया था। साथ में 18 और सैटेलाइट भी भेजे थे, वो भी श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है में स्थित है। तो माजुली असम में स्थित है, फोटो देख लीजिए, और असम की राजधानी दिसपुर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। तो भाई ट्रिपल वाइप मतलब जो माउस की लेफ्ट की होती है उसको अगर हम MS वर्ड पे जब अपनी CV बना रहे हों या कोई डॉक्यूमेंट PDF लिख रहे हों उस पर, तो अगर 3 बार क्लिक करते हैं तो वो पूरा ब्लू हो जाता है, वो मतलब पूरा मार्क हो जाता है, उसका मतलब ये है। ठीक है, 3 बार में। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2016 में इन्हें सम्मानित किया गया था। जुआन मैनुअल सैंटोस, लेकिन ये 2016 का है। अब तो हम लोगों को 2021 का पढ़ना पड़ेगा। तो नोबेल प्राइज़ 8 अक्टूबर 2021 को जब पढ़ेंगे तब फिर हम एक दूसरी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ 8 अक्टूबर 2021 को मिलने वाले हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग जो 6, 5, 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 60। उस 60 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1456 से। ठीक है, तो 1456 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 16। तो 16 जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम लोग 60 से माइनस कर देंगे तो 44 आ जाएगा। तो 44 जोड़ने पर पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे तो देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बट हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है चूज विच इज़ नॉट सिमिलर टू द अदर इन द ग्रुप गिवन बिलो। तो इंग्लिश का समझ में आ रहा है, हिंदी का नहीं थोड़ा। तो चलिए ऑप्शन दिए हैं रेप्टाइल, सरीसृप, स्नेक, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। तो इसमें डिफरेंट सरीसृप है क्योंकि जो नीचे के तीनों ऑप्शन है सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये तो रेप्टाइल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सेट 1 में जो हम NTPC CBT 2 का जो सेट 1 सॉल्व करवाए हैं जिसमें कंप्लीट 120 क्वेश्चन बताए गए थे एक ही वीडियो में, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 119 था उसी से ये रिपीट हुआ है। तो ठीक है, जो भाई लोग हमारा CBT 2 का फर्स्ट सेट नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाके वो देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी हम लिंक दे रखे हैं, उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका। तो इसमें दिया है 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए हैं। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें दे रखा है जो गर्ल्स रेशियो बॉयज़ का, तो 1:2। टोटल कितना दिया है? 135 दिया है। तो 135 से 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 इसलिए क्योंकि 1 गर्ल हैं और 2 बॉय हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 45 है। तो हम लोगों का जो एग्जैक्ट गर्ल्स और बॉय का रेशियो पता चल जाएगा। तो 45:90 आ जाएगा। हाँ, 45:90 गर्ल्स और बॉय का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें 45 से हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 का मतलब 1/3 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई ना, तो 1/3 से डिवाइड करेंगे, प्लस में 9 से 90 जो हैं बॉय हैं, तो 1/6 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो 1/6 से भाग कर दें। तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएंगे फेल स्टूडेंट। तो फेल स्टूडेंट को सॉल्व करेंगे तो 30 हो जाएंगे हमारे फेल स्टूडेंट। ठीक है, तो पास स्टूडेंट को निकालना है। तो 135 से 30 हम
फेल जो है स्टूडेंट हम उनको निकाल देंगे, तो आ जाएगा 105 जो हमारे पास स्टूडेंट। लेकिन पूछ रहा पास स्टूडेंट का परसेंटेज, तो 105/135 इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा 77.78%। ठीक, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस सोल्यूशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि पी तथा क्यू का अनुपात 4:3 तथा एलसीएम 36 है तो पी प्लस क्यू निकालना है। तो देखिए हमने मानना है कि पी रेशियो क्यू बराबर दिया 4x/3x, तब जो लासा इंटू मासा बराबर हो जाता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो लासा दिया है 36, ठीक है, लासा दे रखा है 36, तो मासा x हो जाएगा और बराबर फर्स्ट नंबर 4x इंटू 3x जो हमने माना है। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3, तो p प्लस क्यू जो हो जाएगा 4x + 3x हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा बराबर x की वैल्यू आ गई 3, तो 7×3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है। 25 पे चलते हैं। रीजनिंग है, सोल्यूशन लगा दिए हैं, एकदम इजी है। जैसे e से -2 हर में सब में -2 किया गया है, -e का -2 किया गया तो c हो गया, i का -2 किया गया तो g हो गया। इसी प्रकार b वाला भी कर लेंगे, जो आप लोग देख लो। एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे 27,120 रुपये में बेचने पर 13% लाभ प्राप्त होता है तो। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका सलूशन देते हैं आपको। और तो सीपी दिया है, ठीक है, सीपी मतलब हम लोग एक मतलब शॉर्ट विथ से करेंगे, तो सीपी फिर एक एरो बनाएंगे एसपी, मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट दिया है 13%, तो हम लोग 113/100 कर लेंगे। एसपी दिया है 27,120 रुपये, तो हमको सीपी निकालना है। सीपी मतलब हमको उल्टे आना है, एसपी से पीछे आना है। तो जो प्रॉफिट दिया है 113/100 उसको हम लोग पलट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27,120 गुणे 100/113, इसको सॉल्व करेंगे 24,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे 27 नंबर क्वेश्चन पे, एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी। तो इसमें देखिए शॉर्ट मेथड हम बताते हैं और लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। तो एसआई जो है 4,000 दिया है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ये निकलेगा, तो 2 साल का है ना, तो हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। 4,000 को 2,000 में लिख लेंगे। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहले साल का ब्याज लग जाता है। तो पहले साल का ब्याज दे रखा है 2,000 और दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 2,000 है। तो दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो पहले साल का 10% हो जाएगा। तो 2,000 का 10% हो जाएगा 200। तो 200 + 2,000 + 2,000 दोनों तीनों को ऐड कर लेंगे, 4,200 आ जाएगा। ठीक है, 4,200 आ जाएगा। तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट पूछ रखा है, तो CI - SI कर देंगे। तो 4,000 से 4,200 डिफरेंट करेंगे तो 200 आ जाएगा हमारा। और लॉन्ग मेथड की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग SI निकाल लेते हैं PRT/100 से। तो हमारा आ जाएगा, जो वहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 20,000। फिर वहाँ से फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट आ जाएगा, देखिए फार्मूले में सॉल्व करके दिखाएं, अमाउंट आ जाएगा 24,200। फिर जब SI निकालना होगा तो SI से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, तो 4,200 आ जाएगा। जो वहाँ से CI निकला है तो SI दिया है, SI दे रखा था, तो वहीं से डिफरेंट करके SI - CI निकालेंगे, 200 आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। मानक क्रय मूल्य, पहले से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपये का अंतर आता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अज्यूम करते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, तब CP जो है CP एरो खींचेंगे SP, तो जो मतलब लाभ है वो 9% है, तो 109/100 हो जाएगा। ठीक है, तो CP माने है X, ठीक है, ठीक है, तो X गुणे 109/100 करेंगे तो SP आ जाएगा हमारा। फिर
x इंटू 107/100 7% जब दे रखा है प्रॉफिट, तब भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो दोनों का जो परसेंटेज दिया है उसको सॉल्व करके डिफरेंट बताना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंस दे रखा है 190 रुपये, तो x इंटू 109/100 माइनस x इंटू 107/100 बराबर 190, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है 190। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9500। यही हम माने थे क्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य निकल आया सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर का उस महिला का क्या लगता है? तो ठीक है, देखिए महिला के पिता, ठीक है, तो भाई लगता है। देख लो सोल्यूशन में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राज़ील का है? तो ये करंट अफेयर का था। नेमार का फोटो देख लीजिए। 2016 में इसलिए था, समर ओलंपिक जो हुए थे 2016 में, इसलिए प्रचलित थे ये, इसलिए इनका करंट अफेयर में ये NTPC CBT 2 में पूछा गया था। तो जब अब आने वाला जो एग्ज़ाम है, हो सकता है 2021 में लास्ट तक दिसंबर में हो या 2022 में हो, तब हम लोग 2000 जिस साल में होगा उससे मान लो 6 से 8 महीने पीछे का करंट अफेयर हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। उसी से सारे क्वेश्चन फंसते हैं करंट अफेयर के, जैसा कि हम एग्जाम्पल में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं, टाइम बता भी देते हैं। तो टाइम कम बचा है, जिन भाइयों का CBT 1 उम्मीद है कि निकल जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहें। और तैयारी में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाए। तो हमारे इस चैनल पे CBT 2 के जितने भी कुछ पुराने सेट हैं 2016 के, उनको तो सॉल्व करवाएंगे ही करवाएंगे। साथ में हम RRBD ग्रुप के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, और साथ में हम अपनी टीम तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे SSC के हुए, UPSSC हुए, मतलब जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, हम उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा के अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। अगर आपके भाई बहन भी तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर उनके द्वारा सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वीडियो मिल सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या है? दो गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदलने और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम अगर बताएं, तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि सब ऑप्शन फर्स्ट सॉल्व करो, क्योंकि बहुत से लड़के देख के घबरा जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट सॉल्व करो, फिर लास्ट वाला सॉल्व करो। इन दोनों से नहीं हो रहा है, तब जाके सेकंड और थर्ड ऑप्शन सॉल्व करना चाहिए। तो देखो इसमें फर्स्ट से ही हो गया। फर्स्ट से मतलब डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। देखो सोल्यूशन दे दिए हैं, तो संतुलित होकर फिर बोर्ड मास रूल लगा के 0 आ गया है। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें दिया है, अस्पताल में आवश्यक नर्सों की न्यूनतम संख्या बताएं। फिर उसमें कथन 3 दिया है। तो वहाँ 24 घंटे की 3 पालियाँ हैं, ठीक है। वहाँ 13 वार्ड हैं, जिसके लिए प्रति पाली 2 नर्सों की आवश्यकता है। तो अस्पताल में आवश्यक नर्सों की न्यूनतम संख्या, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा, क्योंकि 3 पाली हैं, ठीक। प्रति पाली में 2 नर्स होती हैं, तो 6 नर्स आएंगे, 6 होंगी नर्स, तो ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सुटेबल फॉर सोल्यूशन, ओके। देखते हैं, हाँ सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो राइस कार्बोहाइड्रेट देता है, तो अंकुरित बीज जो होते हैं वो प्रोटीन देते हैं, जैसे चना, बच्चे लोग तो ज़रूरी खाते होंगे जो जिम लवर हैं। तो अंकुरित चने हैं, अंकुरित दालें हैं, वो प्रोटीन देते हैं, ठीक है। WWF स्टैंड फॉर वर्ल्ड वेब फेडरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बट हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं।
लिखा है पोंजी स्कीम रिफर टू द ब्लैंक्स स्कैम। तो मतलब पोंजी स्कैम जो है वो किससे संबंधित है, किस घोटाले को दर्शाता है। तो ऑप्शन दिए हैं कोयला आवंटन, निवेश, चारा, खाद्यान्न। तो पोंजी स्कैम, अच्छा पोंजी स्कैम से पहले हम आपको पोंजी स्कीम के बारे में बताते हैं। पोंजी स्कीम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। जैसे हमारी भी स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ भी कारनामा हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर अपने नीचे 2 लोगों को और जोड़िए, फिर आप 2 लोगों को जोड़ेंगे तो उनका 20% आपको मिलेगा, फिर वो 2 लोग जो हैं वो अपने अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ेंगे तो उनका भी 10% आपको कमीशन मिलेगा। इसी तरीके से आप नीचे अपनी चेन बनाते चलेंगे तो आप एक दिन करोड़पति बन जाएंगे। इस तरीके का लालच आपको दिखाए जाते थे। देख लिए, फोटो भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये होती है शेयर मार्केटिंग, जो नेटवर्क चेन बनाना होता है वही होता है। तो इसी में स्कैम किया गया था। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन। परम शून्य ताप को दर्शाता है। तो जो परम शून्य ताप है ये परम शून्य ताप जो होता है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। यह न्यूनतम संभव ताप है और इससे कम ताप संभव नहीं है, इसलिए हम लोग इसे परम शून्य ताप कहते हैं। ये ताप कितना होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम ताप संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे परम शून्य ताप कहते हैं। फिर 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो मिनिकॉय, कवरत्ती, नील, अमीनी, ठीक है। तो लक्षद्वीप में छोटे छोटे मैप पे देखना आप कभी, तो छोटे छोटे द्वीप दिए हैं, ठीक है। तो कवरत्ती जो ऑप्शन नंबर 2, ये तो राजधानी है लक्षद्वीप की, ठीक है। नील कोई द्वीप नहीं है वहाँ पे, लेकिन मिनिकॉय और अमीनी द्वीपी ये द्वीप हैं, ठीक है। तो जो अब लक्षद्वीप जो है सन 1973 में लक्का द्वीप और मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए ये पूछा गया हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि 1973 में 3 द्वीप जो थे, लक्का द्वीप, अमीनिकॉय और अमीन द्वीपी जो द्वीप समूह थे, उनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था, ठीक। तो 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 आमों की लागत 4 सेबों की लागत के बराबर है। 8 सेबों की लागत 2 कटहलों की लागत के बराबर है। तो इसमें दिया 6 आम बराबर दिए हैं 4 सेब, और 8 सेब बराबर दिया है 2 कटहल। तो 1 कटहल बराबर हो जाएंगे 6 आम, बराबर हो जाएंगे 4 सेब, जैसा कि सोल्यूशन में दे दिए हैं, ठीक है। तो 1 सेब उतना महंगा नहीं है जितना 1 आम। तो सोल्यूशन से आप लोग समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा लॉन्ग है बट सभी को समझ में आ जाएगा। एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, इसलिए माना पुरुष 2 काम प्रतिदिन में करता है, ठीक, तथा महिला 1 काम प्रतिदिन करेगी, ठीक। तो 10 जो पुरुष हैं, 10 मैन, वो 20 काम पर डे करेंगे और 5 वुमेन 5 काम पर डे करेंगे। तो टोटल वर्क एक दिन में कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल काम कितना हो जाएगा, 60 दिन तक है, ठीक है। 60 दिन में काम पूरा होता है तो 25 × 60 हो जाएगा, 1500 काम हो जाएंगे। तो ठीक है, यदि 5 मनुष्य 10 काम पर डे करते हैं, ठीक है, फिर 20 जो दूसरा मतलब उसके आगे क्वेश्चन दिया है, 5 पुरुष 10 काम पर डे करते हैं, 20 औरतें 20 काम पर डे करती हैं, तो 30 काम प्रतिदिन का हो जाएगा। तो आधे काम को मतलब 1500 का आधा काम कितना हो जाएगा, 750। तो 750 से 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 काम पर डे है ना, तो 25 दिन आ जाएगा, तो 25 दिन में कर लेंगे, ठीक। तो सोल्यूशन है, आप लोग देख लो। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोई भी क्वेरीज होंगी हम तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। जुलाई 2016 में एक रूसी पादरी ने हवा के गुब्बारे में अकेले उड़ान भरकर केवल दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो 11 दिनों में। ये करंट अफेयर है रसिया का, तो रसिया से रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ पढ़ लेते हैं। रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर
व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी रसिया की क्या होती है? रशियन रबेल करेंसी होती है, ठीक है। और वहाँ की रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 41 पे। एक समान बिट मैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, तो ODT, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम और भी पढ़ लेते हैं जो बिट मैप बेस्ड फाइल टाइप एक्सटेंशन, उसके टाइप पढ़ लेते हैं। तो जो GIF जो होता है वो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है। JPEG जो हम लोग देखते हैं फ़ोटो में होता है, वही जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक। और EXIF होता है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल। और जो इसमें दिया है TIFF तो होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये टाइप्स हैं किसके? बिट मैप बेस फाइल टाइप एक्सपेंशन, ठीक। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं करवाते हैं, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बताते हैं कि फ्यूचर में जो CBT 2 आने वाला है उसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी मनुष्य मैकेनिक हैं, सभी मैकेनिक इंजीनियर, जैसा कि हम दिखा दिए। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ मैकेनिक मनुष्य हैं, ठीक है, ये तो सही है। तो कुछ इंजीनियर मैकेनिक हैं, ये भी सही है। तो बहुत फॉलो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, बट हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ के उससे समझ लेते हैं। 15% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, मतलब 15 जो मनुष्य हैं वो किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन इज इंक्रीज बाई 5, यदि जो मनुष्यों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या वो 5 बढ़ा दी जाए, तो हाउ मैनी डेज अर्लियर विल बी वर्क गेट कंप्लीट, तो कितने दिन पहले काम पूरा हो जाएगा। तो ये सिंपल है, जो हमारा बेसिक फार्मूला है M1D1 H1 अपॉन W1 R1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2 R2। तो इसमें M1 क्या है? मैन है, D फॉर डेज है, H फॉर आवर है, W फॉर वर्क है, R फॉर रेट, कितना दाम मिलता है। तो इसमें केवल मैन और डे दे रखा है, तो उसी से हमको सॉल्व हो जाएगा। तो 15 × 60 बराबर 20 × D2 निकालना, मतलब दिन कितने दिनों में हो जाएगा। तो D2 हो जाएगा 45 दिन, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 60 - 45, 15 दिन कम लगेंगे, तो मतलब 15 दिन पहले काम पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 44 नंबर क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। तो जैसे इसमें दे रखा है R से +1 हुआ है तो S हुआ है, M से -1 हुआ है तो L हुआ है, S से +2 हुआ है तो U हुआ, K से -2 हुआ तो I हुआ। इसी प्रकार से जो दूसरा दिया है KMFZ, तो हम लोग निकाल लेंगे जैसा सोल्यूशन में दे दिए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग देख रहे हैं कि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी इजी आ रहे हैं CBT 2 में, और हिस्ट्री के भी सही हैं क्वेश्चन, और जहाँ तक देखें तो करंट अफेयर भी सही पूछा गया। तो जिन भाइयों का CBT 1 निकल गया है तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उनको कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है। तो कंटिन्यूटी रखने के लिए कम से कम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, जिससे ये रहेगा कि आप सिलेबस के टच में रहेंगे और आपको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसी तरीके के पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे 2021 में अभी ओलंपिक्स आने वाले हैं, ठीक है, तो ओलंपिक्स के बारे में हम लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो उस पर वीडियो बना देंगे। और नोबेल प्राइज़ आने वाले हैं अक्टूबर में, तो उस पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और हिस्ट्री में इसीलिए जैसे क्वेश्चन कुछ पूछता कुछ और है, हम उसको भी बताते हैं और उससे जितना हो सकता है और बता देते हैं। जैसे इसमें 45 नंबर में पूछा गया रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919 में पारित हुआ था, लेकिन हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं। ये फरवरी 1919 में लागू हुआ था, इसे काला कानून भी कहते हैं, ठीक है। यह भारत के मतलब इस कानून के अंतर्गत होता क्या था? तो यह भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया गया था, कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते हैं।
ठीक, इतना ये सख्त कानून था कि बिना बताए ब्रिटिश सरकार हम लोगों को कुचल सकती थी या जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, और इसको किस किस अध्यक्षता में मतलब लागू किया गया था रॉलेट एक्ट? तो जो सर सिडनी रॉलेट थे उनकी अध्यक्षता में ये लागू किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। दिया है के 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपये उधार लेता है। ब्याज की देय राशि 5,280 रुपये थी। पी का मान क्या था? तो ये ब्याज की देय राशि, जो ब्याज है, ब्याज क्या होता है, इसमें होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ए माइनस पी कर देंगे तो 5,280 रुपये हो जाएगा। जैसे हम लोग बेसिक फार्मूला जानते हैं, तो ए निकाल लेंगे वहाँ से, तो ए आ जाएगा 5,280 प्लस पी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, दे रखा है सब कुछ, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट में रखी है, दे रखा है, वही हम रखेंगे यहाँ पर। तो 5,280 बराबर पी ब्रैकेट में 36/25, ये माइनस का पी पक्षांतर किया गया है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो पी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 12,000। इस तरीके से पी का मान आ गया 12,000। ठीक है, इजी है, आप लोग देख लो। तो 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपये है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6,000 रुपये में बेची। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दे रखा है इसमें 2 मेथड हम बताएंगे, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। तो हमको लग रहा है पहले हम लॉन्ग बता देते हैं, फिर शॉर्ट आप लोग अपने हिसाब से समझ जाना। तो लॉन्ग मेथड है, दिया है इसमें 2 पैंट प्लस 4 शर्ट कितने 5600 रुपये के दिए हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। या फिर दूसरा और एक सेट दे रखा है, 1 पैंट या 6 शर्ट, 1 पैंट और 6 शर्ट को मिला के 5600 रुपये का, वो भी एक सेट दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जो बन जाएगा 2 पैंट प्लस 12 शर्ट बराबर 2 गुणे 5600, तो इक्वेशन नंबर 3 हो जाए। तो जो समीकरण 1 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम लोगों को मिल जाएंगे 8 शर्ट बराबर 5600 रुपये, तो 1 शर्ट बराबर 700 रुपये, क्योंकि 8 से डिवाइड कर देंगे 56 को, तो 700 रुपये हो जाएगा। लेकिन किंतु दे रखा है कि 10 शर्ट 6,000 रुपये में बेची गई हैं, तो 1 शर्ट 600 रुपये में ठीक पड़ी। 10 शर्ट 6,000 की, तो 1 शर्ट 600 में पड़ी। लेकिन लेकिन शर्ट का बेचना चाहिए था कितने में, 700 रुपये में, लेकिन बेची गई 600 रुपये में, तो हमारा 100 रुपये प्रति शर्ट हानि हुई है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसी का शॉर्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं। तो शॉर्ट मेथड में क्या, 2P मतलब पैंट प्लस 4S मतलब 4 शर्ट बराबर 5600, और दूसरी क्वेश्चन है 1P मतलब 1 पैंट प्लस 6S मतलब 6 शर्ट बराबर 5600 है। मल्टीप्लाई 2 से कर दिए, मतलब इक्वेशन हमको ये दोनों सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करके ऐसा आ जाएगा 700, लेकिन प्रति शर्ट दे रखा है 600 रुपये में बेची गई है, अतः प्रति शर्ट 100 रुपये की हानि हुई है। ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। भाई 48 तो मिस प्रिंट है, और 49 पढ़ते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 35 है। लेकिन इसके साथ हम और भी पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है उनकी 35 वर्ष है न्यूनतम आयु इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी भी नियुक्ति के लिए 35 वर्ष आयु दी रखी है। और प्रधानमंत्री जो हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री की 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष नियुक्त की है, लेकिन वहीं पर अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की 2 आयु होती हैं, 25 वर्ष सिंपल, लेकिन अगर कहीं प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए उसकी। ठीक, मुख्यमंत्री की 25 तो होगी ही होगी।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। 50वें, योगेश अल्पेश से लंबा किंतु धर्मेश से छोटा है, सुरेश राजेश से छोटा है, हारिस अल्पेश जितना लंबा नहीं है, रमेश धर्मेश से लंबा किंतु सुरेश से छोटा है। तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो देखो हम लोग डायग्राम बना के दिखा दिए। तो इसमें सबसे छोटा हारिस है, और फिर इसमें ऊंचाई के अनुसार कौन बीच में है? तो देख लीजिए बीच में धर्मेश है। फिर अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर उनमें से वह शब्द चुनें जो शेष से भिन्न है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक भाई पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पर भी फोकस करें, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक बन सके। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन छूटा तो एक ही क्वेश्चन में या तो आपको पोस्ट मिलेगी या तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट EVCOL, इससे बन जाएगा क्लोव, CLOVE लॉन्ग होता है जिसका। फिर सेकंड बन जाएगा चिली, चिली तो आप लोग समझते हैं, जो चिली सॉस तीखी चटनी होती है उसको चिली बोलते हैं। और फिर थर्ड ऑप्शन से क्लॉथ बन जाएगा, क्लॉथ कपड़ा। और फोर्थ ऑप्शन से बन जाएगा कमिन मतलब जीरा। तो ये चारों ऑप्शन में कपड़ा डिफरेंट है, क्योंकि 3 ऑप्शन लौंग, जीरा और चिली ये तो मसाले हैं, बट कपड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो कपड़ा डिफरेंट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और ये 53 नंबर, ये तो सिंपल है, सॉल्यूशन दे रखे हैं, बोर्ड मास से हो जाएगा, देख लो आप लोग। फिर 54 पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? ठीक है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर 2016 में शामिल किया गया था। ये कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, और सिक्किम में है तो सिक्किम से रिलेटेड और मतलब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और नाथुला दर्रा भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, अब ये यूनेस्को आया है तो यूनेस्को के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिन जो मनाया जाता है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, फिर जो लेटेस्ट अभी, ये तो 2016 की बात है। ठीक है, लेकिन जो अब पेपर आएगा CBT 2 का, उसमें क्या पूछा जा सकता है? तो जो 2017 में द हिस्टोरिक सिटी जो अहमदाबाद में, वो 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। द हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद में 2017 में हिस्टोरिक पैलेस घोषित किया गया। ठीक है, फिर जो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बलेस जो है मुंबई में, ये 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। ठीक है, इसका नाम जो मुंबई में, उसका नाम दोबारा सुन लो, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बलेस। ठीक, 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। और 2019 में जयपुर में जो पिंक सिटी है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ठीक है, तो टोटल हेरिटेज इंडिया में कितने हैं? वर्ल्ड हेरिटेज 38 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, तो नंबर ऑप्शन सेकंड, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ठीक, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 56 पे चलते हैं। अनुवर्तन ट्रोपोजिंग अधिकांशता दर्शाता है। ठीक है, तो अनुवर्तन जो होता है, जैसे पौधों की डालियों का सूर्य प्रकाश की ओर गति, या पौधे के जो जड़ों का जो होना वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करना, ये अनुवर्तन के एग्जाम्पल हैं। जैसे बात करें, जो सूरजमुखी है वो हमारा सूर्य के प्रकाश की तरफ झुक जाता है। ठीक है, या फिर आप जो मनी प्लांट घर में लगाते हैं तो वो जिधर ज़्यादा रोशनी मिलती है उसी तरफ वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। और या जड़ की बात करें तो कोई भी अगर पेड़ लगाओ तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है ना, तो नीचे की तरफ जड़ें फैलेंगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हैं अनुवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा क्योंकि मतलब किसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा इसमें 5√2 है और सबसे छोटा 2√11 है, तो इसको व्यवस्थित कर लेंगे।
फिर 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। तो 28% कितना है? 8,960 रुपये। 1% कितना हो जाएगा? तो 8,960 को 28 से डिवाइड कर देंगे तो 1% हो जाएगा। फिर 100% आपको निकालना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32,000 आ जाएगा। तो 32,000 सैलरी है उस व्यक्ति की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। सैम रोजी का पति है। जैसे देख लो सोल्यूशन में दिखा रहे हैं। सैम रोजी का पति है, जेनी रीता और रोजी की माँ है, दिखा दिए। वाज रीता का पिता है, वाज सैम का क्या लगता है? तो फादर इन लॉ, ससुर लगता है। ठीक है। हम लोग इस सेट के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के वे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो 13वें, ठीक है, 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। लेकिन जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं वो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट टाइम पे हैं, वो 14वें राष्ट्रपति हैं जो 25 जुलाई 2017 को पदभार ग्रहण किए थे। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा सेट सेकंड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। और पार्ट सेकंड देखना हमारा ना भूलें, क्योंकि उसमें अगले 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, देख लीजिए। 60 क्वेश्चन नीचे और हैं जिनको हम सॉल्व करवा के पार्ट सेकंड में डाल दिए हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और ऊपर आई बटन पे भी दे रखे हैं, तो वहाँ जाके आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, हमने NTPC की अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना रखी है CBT 2 की। तो जितने भी हम सॉल्व करवाएंगे CBT 2 के क्वेश्चन पेपर, वो सब सारे आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो जो सेट सेकंड है उसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया है और पार्ट सेकंड भी हम अभी भी तुरंत अपलोड कर देंगे उसको अपने चैनल पे। तो आप लोगों को ना ढूंढना पड़े, इसलिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को देख के अपना तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को। ठीक है। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे।